इतिहास में कुछ नाम होते हैं जो किताबों में नहीं, लोगों की सांसों में जीते हैं। एक तरफ था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, 10,000 सैनिक, सोने से लदे हाथी, अकबर का झंडा। दूसरी तरफ एक अकेला राजा, एक घोड़ा, एक भाला, एक जिद, जिसने कहा राजा वो नहीं जो झुक कर जिए। इस 10 मिनट के वीडियो में हम उस महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिसका नाम था महाराणा प्रताप। झुका न सकती थी दुनिया जिसे, वो मेवाड़ का वो शेर था। घास की रोटी मंजूर थी मगर गुलामी से उसे बैर था। नौ मई 1540 कुंभलगढ़ की उन्हीं ऊंची दीवारों में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसकी परछाई से मुगल साम्राज्य आज तक कांपता है। किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा था कि यह बच्चा इतिहास बदल देगा, लेकिन अरावली की पहाड़ियां जैसे पहले से जानती थीं। प्रताप का बचपन राजसी महलों में कम, जंगलों में ज्यादा बीता। भील बच्चों के साथ खेलते हुए उन्होंने सीखा छाया में कैसे गायब होना है, कम सेना में कैसे जीतना है और भूखे रहकर भी कैसे जिंदा रहना है। भील उन्हें कीका कहते थे, एक राजकुमार जो कभी ऊंच नीच नहीं मानता है। यहीं से बना वो गठबंधन जो आगे चलकर मुगलों की नींद उड़ाने वाला था। लेकिन उससे पहले आया वो दर्द जिसने प्रताप को प्रताप बनाया। 1567 अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया, जो राजपूती शान का प्रतीक था। उसी 27 साल के युवा ने देखा जौहर की आग, कटते हुए सर और गिरता हुआ किला। वो दिन सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक घाव था जिसने प्रताप के भीतर एक कसम जगा दी, मेवाड़ झुकेगा नहीं। प्रताप राज परिवार में जन्मे थे, लेकिन पले बढ़े जंगलों में, भील आदिवासियों के साथ। एक राजकुमार जो नंगे पांव दौड़ता था, जो मिट्टी में सना रहता था, जो उनके साथ खाता था, उनके साथ सोता था। उसने सीखा जंगल की गुप्त राहें, छापामार युद्ध की तकनीक, दुश्मन को उसी जमीन पर उलझाना जो तुम जानते हो वो नहीं। ये सबक काम आएगा बहुत जल्द। 1 मार्च 1572 होली का दिन, लेकिन रंग नहीं खेला गया। उस दिन शपथ ली गई। पिता उदय सिंह के जाने के बाद सामंतों ने देखा मेवाड़ को राजा नहीं योद्धा चाहिए, और उन्होंने प्रताप को चुना। लेकिन सौतेले भाई जगमाल ने गद्दी न मिलने पर सीधे अकबर की शरण ले ली। पहला खंजर घर के भीतर से। अकबर समझ गया जब तक मेवाड़ झुकेगा नहीं, उसका जहांपनाह बनने का सपना अधूरा है। उसने भेजे 4 दूत, 4 बार प्रस्ताव, 4 बार एक ही जवाब। मेवाड़ का सूरज किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। जब राजा मानसिंह मिलने आए, प्रताप ने उनके साथ खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिसने मुगलों की गुलामी स्वीकार की उसका नमक मुझे गवारा नहीं। इसी अपमान ने युद्ध की तारीख तय कर दी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का वो दर्रा धुएं और खून से भर गया। जो मैदान था उस दिन, उसे आज भी रक्त तलाई कहते हैं, जहां इतना खून बहा कि जमीन लाल हो गई। इतिहास कहता है प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर दिया। प्रताप ने चेतक को मानसिंह के हाथी के सिर पर खड़ा कर दिया। भाला फेंका, मानसिंह बचे, लेकिन महावत मारा गया। उसी क्षण हाथी की सूंड में बंधी तलवार ने चेतक का पैर काट दिया। युद्ध भयानक था। प्रताप घायल थे, चेतक का पैर भी कट चुका था। लेकिन जैसे तैसे चेतक ने घायल महाराणा को युद्ध से बाहर ले आया, पर आगे चलकर देखा तो एक 26 फीट गहरी खाई, पीछे दुश्मन, आगे मौत। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन चेतक आम घोड़ा नहीं था। उसने अपनी कटी हुई टांग और शरीर के घावों की परवाह किए बिना अपनी पूरी जान समेटकर एक ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई जिसने मौत को भी मात दे दी। अपने स्वामी को बचाकर चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। उस पल महाबली प्रताप की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक योद्धा नहीं, अपना एक भाई खोया था। और फिर बात करते हैं राम प्रसाद की, प्रताप का हाथी जिसने अकेले मुगलों के 13 हाथियों को मार गिराया था। उसे मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया। अकबर ने उसका नाम बदला पीर प्रसाद।
ही गन्ना दिया, फल दिए, देखभाल की, लेकिन रामप्रसाद ने कुछ नहीं खाया। 18 दिन भूखा रहा और 18वें दिन चला गया। अकबर ने खुद कहा, जिसके हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, उस प्रताप को मैं कैसे झुका पाऊंगा। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ के राणा के पास न महल था न दरबार, सिर्फ जंगल था और संकल्प था। उन्होंने कसम खाई, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा, सोने के बर्तन नहीं, बिस्तर नहीं, महल नहीं। महाराणा और उनके बच्चे घास की रोटियां खाते थे और एक रात एक जंगली बिल्ली ने उनकी बेटी के हाथ से वो रोटी भी छीन ली। उस रात महाराणा प्रताप टूटने के करीब थे। तभी पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र आया। लिखा था, क्या अब सूर्य बादलों के पीछे छुप जाएगा? मेवाड़ का दीपक बुझा नहीं, उसे बुझाने वाली आंधी अभी आई नहीं। प्रताप ने उस कागज को फाड़ा नहीं, बल्कि अपने लहू की गर्मी से उसे राख बना दिया। शेर जाग चुका था और अब वापसी नहीं, विनाश होने वाला था। भामा शाह ने अपनी पीढ़ियों की संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी। पूछा नहीं कब वापस मिलेगी, पूछा नहीं मेवाड़ जीतेगा या नहीं, बस कहा, राणा अब उठो। प्रताप ने 40,000 सैनिकों की नई फौज खड़ी की। 1582 विजयादशमी का पवित्र दिन, मुगलों की 36 चौकियों पर एक साथ हमला। देवेर के मैदान में प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा भाला मारा था कि भाला सुल्तान खान की शरीर और उसके घोड़े के आर पार होकर जमीन में धंस गया था। मुगल सेना के होश उड़ गए। 36,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये वापसी थी, ये संदेश था, शेर घायल हो सकता है, खत्म नहीं। कर्नल टॉड ने इसे कहा, मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी भले हार गए हों, दिवेर में प्रताप ने दुनिया को दिखाया वो कभी हारे नहीं थे। 19 जनवरी 1597 एक शिकार में लगी चोट और मेवाड़ का सूरज अस्त हुआ। मृत्युशैया पर भी उन्होंने बेटे अमर सिंह से वचन लिया, चित्तौड़ के लिए लड़ते रहना, झुकना मत। सर काट दिए पर झुकने न दिया। वो मिट्टी का ऐसा लाल था, शत्रु भी रो पड़ा सुनकर कि प्रताप एक बेमिसाल था। जब ये खबर अकबर तक पहुंची, दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह की आंखें भर आईं। उसने कहा, वो योद्धा जिसने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई, आज चला गया। मैं जीत कर भी हार गया। इतिहास में वो नहीं जीतते जो सबसे बड़ी फौज रखते हैं, जीतते हैं वो जो सबसे बड़ा दिल और साहस रखते हैं। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया, घास की रोटी खाकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करना महलों की गुलामी से कहीं बेहतर है। अरावली की हवाएं आज भी उनका नाम लेती हैं। ये थी महाराणा प्रताप की गाथा, और ऐसी ही आग भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो फैक्ट्स बीट्स, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जय मेवाड़।